बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके जो थर्ड वीक है एक्टिविटी का और एलएमएस के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनका थर्ड वीक जो है वो कंप्लीट होने को है और फोर्थ वीक स्टार्ट होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने आप जो एक्टिविटी है वो कैसे देखनी है। आपकी एक्टिविटीज़ आना शुरू हो गई हैं। जब थर्ड और फोर्थ वीक मिड में होता है तो उस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से क्विज़, जीडीबी, असाइनमेंट्स ये होती हैं एक्टिविटीज़, तो ये आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटीज़ आई हुई हैं या किस जगह पे आपको ये मालूम होगा कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो आ चुकी हैं और आपने परफॉर्म करनी है। तो एक्टिविटीज़ करने से पहले जो है ना आपको तमाम जो सब्जेक्ट्स के अंदर आपके हैंड आउट्स के अंदर लेक्चर्स हैं या आपके जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, चाहे आप यूट्यूब से सुन लें चाहे आप एलएमएस के अंदर से सुनते हैं टॉपिक्स और लेक्चर, वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप तमाम चीज़ें सुनेंगे और सार के जो सेशन है वो आपने लिए होंगे और आपने वो हैंडआउट्स पढ़े होंगे और साथ ही लेक्चर भी सुने होंगे तो आप इस के लिए तैयार हो जाएंगे। जो आपकी एक्टिविटीज़ आई हुई है या आने वाली है तो इनको आप आसानी से कर सकेंगे। तो आप अपनी तैयारी कर लें। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एलएमएस आप ओपन करें तो यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट का देखते हैं। जैसे ये एमसीएम मेरे पास है, तो एमसीएम जब मैं इसके एमसीएम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है कि आपके ये क्लोज जितने हो गए हैं ये पढ़े जा चुके हैं और ये ओपन है। ये इसका जो है ना 9th वाला बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ये पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक असाइनमेंट आ जाएगी या इसके दौरान आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक असाइनमेंट आ जाएगी, तो असाइनमेंट आपने करनी होगी। तो इसके बाद जब ये 15 इसके पूरे हो जाएंगे तो आपको क्विज़ आएगी। इसी तरह जब आपके 20 हो जाएंगे तो क्विज़, फिर उसके बाद जब 22 पूरे हो जाएंगे हाफ, तो आपकी मिड टर्म आ जाएगी जो 30 मई को स्टार्ट है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने यहाँ से देखनी है और आपने अपनी प्रोग्रेस भी, इस सब्जेक्ट की प्रोग्रेस भी हम चेक कर लेते हैं। अब इसी सब्जेक्ट की बात कर लें एमसीएम की, तो इसकी हम प्रोग्रेस भी चेक कर लेते हैं इस सब्जेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। और उसके अलावा हम इसी सब्जेक्ट के अंदर इसका चेक कर लेते हैं कि इसकी असाइनमेंट जो है वो कहाँ आई हुई है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे टू डू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो टू डू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आपने क्लिक करना है कैलेंडर के अंदर और यहाँ क्लासिक टू डू। तो यहाँ देखें तो ये एमजीटी की एक क्विज़ आई हुई है। ठीक है, सॉरी एमजीटी की असाइनमेंट आई हुई है। तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 अप्रैल है। ठीक है, मतलब ओपन डेट आपकी 23 अप्रैल है। 23 को आपकी ये जो असाइनमेंट है वो ओपन हो जाएगी, मतलब आपको आ जाएगी और 29 को आपने जमा करवानी होगी। तो यहाँ तमाम एक्टिविटीज़ इस टू डू कैलेंडर के अंदर आके क्लासिक में आके आपने चेक करनी है। जो एक्टिविटीज़ आपको आती जाएंगी वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो आपने फिर क्या करना है वहाँ देखे, उसके बाद आपने अब एमजीटी की असाइनमेंट आई हुई है चूँकि, तो यहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, जब ये ओपन होगी तो यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद हम एक और एमजीटी 501 की एक्टिविटीज़ चेक कर लेते हैं कि इनकी पहला वीक भी हो गया और दूसरा वीक भी पढ़ाया जा चुका है और थर्ड वीक में अभी ये देखिए ग्रीन हुआ है तो ये चल रहा है। एट मीन ये थर्ड वीक का 8 लेक्चर चल रहा है। सही है, तो थर्ड वीक का तो अब इनका चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि इनका यहाँ नहीं लिखा हुआ कि कब असाइनमेंट है कब क्विज़ है, बट ये लिखा होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आपने चेक कर लेना है कि थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर आपने चेक करते रहना कि यहाँ पे इनकी असाइनमेंट और क्विज़ आएंगी। जैसे इनकी असाइनमेंट आई हुई है और 23 अप्रैल को आ जाएगी। ठीक है, और 29 को जमा करवानी होगी। तो अब हम एक और सब्जेक्ट को यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज अब ये है मैथ 1 कैलकुलस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखें इनके जी आपके 8 वीक्स मुकम्मल हो चुके हैं, सॉरी 8 टॉपिक्स मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद 10 जब मुकम्मल हो जाएंगे फैक्टर्स वाले, तो वेक्टर्स के बाद आपकी असाइनमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर जब 15 हो जाएंगे तो आपकी क्विज़ आ जाएगी। जब ये 19 हो गए तो एक और क्विज़ आ जाएगी। तो ये तमाम एक्टिविटीज़, ये तमाम आपने ज़रूरी है कि आप इनको परफॉर्म करें। ठीक है, ये आप परफॉर्म तब कर पाएंगे जब आप इनके ये लेक्चर सुनेंगे जो ये ओपन है। ठीक है, अब ये लेक्चर ओपन है सपोज, तो ये आपने लेक्चर पूरा लेना है, सुनना है। यहाँ पे सुन लें, चाहे आप कैंपस से डाउनलोड करवा लें, चाहे आप खुद डाउनलोड कर लें, चाहे यूट्यूब से कर लें। तो ये लेक्चर आपने सुनने हैं। ये लेक्चर सुनेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आईटी के भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल के वाले से मैंने वीडियो बनाई है, पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे अगर हम CSC देखें इसी तरह से, तो ये देखें ये ओपन है अभी तक, यहाँ तक 8 लेक्चर्स तक पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, इनका सिलेबस। और ये आपको 22 जो है ना सिलेबस तक पढ़ाएंगे तकरीबन 30 मई तक, ठीक है। और इस दौरान आपकी असाइनमेंट को GDB भी आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे अब मेंशन नहीं है कब आएंगे, तो आप लोग तैयारी रखें। तो हम स्कीम इनकी देख सकते हैं, असेसमेंट स्कीम में आप देखें अगर, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो आप देख लें 10% आएगी, 5% आप देख लें आपकी डिस्कशन GDB है, और 5% आपके उसमें क्विज़ेज़ हैं, और 20% मिड है, और 60 जो है वो आपकी दूसरी है मिड टर्म, सॉरी फाइनल टर्म है, ठीक है। तो ये इंडेक्स है इसके मुताबिक, यानी इट मीन आपकी असाइनमेंट भी आएंगे। तो यहाँ पे अगर मेंशन ना भी हो तो आप अपने तौर पर तैयार रहें, आपको असाइनमेंट को GDB आएंगे, इसी तौर पर अपना LMS चेक करें, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे इनकी अनाउंसमेंट भी चेक किया करें। आप CS 401 है तो इनकी एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये पढ़ाया जा चुका है जी, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड्स तक 7 तक पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। आपका यहाँ तक, इसका मतलब ये होता है कि आपकी तैयारी यहाँ तक होनी चाहिए, तब आप यूनिवर्सिटी के जो डिलीवर किए जा रहे हैं लेक्चर्स, जो रूटीन है, जो सिलेबस है, और जो आपका शेड्यूल है, वो इस मीन के हर सब्जेक्ट का ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ तक आपको तैयार होना चाहिए, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ चल रहे हैं। तो इसके फ़ौरन बाद अब इसी वीक में इनकी असाइनमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट को GDB सब के इकट्ठे आएंगे, मगर उनकी टाइम डेट मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो आपको तैयार रहना चाहिए। अब ये एक्टिविटी यहाँ तक हो चुकी है, तो इसके बाद आपकी एक्टिविटी होने के बाद इनकी उम्मीद है असाइनमेंट इस वीक्स में आ जाएंगी। अगर ये 1-2 दिन में ना आई तो अगले वीक में ज़रूर आएंगी, ठीक है, क्योंकि चौथा वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन सब को तैयार करने से पहले आपने अपने लेक्चर तैयार करने हैं, और हैंडआउट्स तैयार करने हैं, लेक्चर सुनने हैं, तब जाके आप इन एक्टिविटीज़ को, इन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये प्रैक्टिकल्स के वाले से पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वो देख लीजिएगा, लिंक इसमें होगा। तो मेरा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब भी आप कर लें, ताकि आपको ये लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स भी किया करें। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये असाइनमेंट GDB को, इन सबको एक्टिविटीज़ ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अनाउंसमेंट लाजमी चेक किया करें, और एक्टिविटीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर एक्टिविटी आप क्लिक करें तो यहाँ पे साइंस की प्रैक्टिकल्स वगैरह की एक्टिविटीज़ भी आती होती हैं, तो ये आप चेक कर लिया करें इनको भी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट GDB क्विज़ अनाउंसमेंट एक्टिविटी, ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आपने डेली बेसिस पे चेक करनी होती हैं। अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। और मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे असाइनमेंट GDB क्विज़ स्टार्ट होंगे तो आपको ज़रूर हेल्प आउट हम करेंगे। हम आपको गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको बताएंगे किस तरह आपने असाइनमेंट बनानी है, किस तरह अपलोड करनी है। तो हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे, फुल गाइड करेंगे, ताकि आपको आसानी हो और आपको अच्छे ग्रेड्स मिले, ठीक है। तो आपने ख़ुद बनानी होती हैं, कोशिश करें आप असाइनमेंट GDB क्विज़ खुद बनाया करें, ताकि आप इम्तिहान के लिए प्रिपेयर हों। अगर आप कोई हेल्प वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपको, और फिर अपने लिए मसला होगा कि आप कल एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको वहाँ पे मसाइल आएंगे। तो कोशिश करें आप खुद बनाया करें, उनको खुद बनाएं और ख़ुद समझें, ठीक है। तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे, गाइड करेंगे कि आपने किस तरह असाइनमेंट को GDB बनाना है। तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।